शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने की थी। रावण लंकापति था और असुरों का राजा भी था, लेकिन इसके साथ ही उसे प्रकांड विद्वान भी कहा गया है। कहते हैं रावण संस्कृत का ज्ञाता था। शिव तांडव स्तोत्र संस्कृत भाषा में है। शिव तांडव स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र की कहानी। नमस्कार दोस्तों। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण पर निकला। पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण का अभिमान 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि इस विमान को उसने भगवान कुबेर से छीना था। जब रावण को इतना अधिक अहंकार होता है तो वह पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण पर निकलता था। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह मन की गति से चलने वाला विमान था। रावण एक बार पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण कर रहा था तो कैलाश पर्वत के पास पहुंचकर उसके विमान की गति अचानक धीमी पड़ जाती है। ऐसा देखकर रावण अचरज में पड़ गया। रावण को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने इधर उधर देखना प्रारंभ कर दिया तो उसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की सवारी नंदी पर उसकी नजर गई। तब नंदी ने उसे बताया, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। यहाँ पर कोई भी अज्ञात वस्तु भगवान शिव की इच्छा के बगैर प्रवेश नहीं कर सकती। इस पर रावण को गुस्सा आ गया। उसे अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा अहंकार था। इतना सुनने के बाद रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने की चेष्टा आरंभ कर दी। ऐसा करने से कैलाश पर्वत में कंपन शुरू हो गई। इससे ध्यान में लीन भगवान शिव की आंखें खुल गई। उन्हें पूरी बात समझ में आ गई। रावण के अहंकार को चूर करने के लिए भगवान शिव ने अपने पैर से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे कैलाश पर्वत नीचे की ओर जाने लगा। इस प्रक्रिया में रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दबे रह गई। रावण जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। रावण ने अपने हाथों को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिली। उसे लगा कि उसके प्राण संकट में है। रावण प्राण बचाने के लिए चिल्लाने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा। कहते हैं रावण ने कई वर्षों तक भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन शिवजी ने उसे माफ़ नहीं किया। तब उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव तांडव स्तोत्र को सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गए और उसे मुक्त कर दिया। इस प्रकार रावण की जान बची।